ये जो देख रहे हैं ये अल्ट्रा वायलेट की इलेक्ट्रिक बाइक है। ये एक लग्जरी स्पोर्ट्स इलेक्ट्रिक बाइक है जो अपने सेगमेंट में इकलौती है। यानी भारत में इस बाइक का कोई मुकाबला नहीं है, जहां खड़ी होती है वही विनर हो जाती है। अब इसकी खासियत ये है कि इस बाइक को जो बनाया गया, इसका जो थीम है वो एक जेट प्लेन पर आधारित है। यानी ये बाइक नहीं, कंपनी से मान के चल रही है जेट प्लेन है। यही वजह है कि इसका जो नाम रखा गया वो रखा गया F-77। F-77 याद है ना क्या है, एक जेट प्लेन है, तो उसी के आधारित पर ये इसका नाम रखा गया है। तो इसकी क्या खासियत है, कितना किलोमीटर चलेगी, कितनी बड़ी बैटरी दी गई है, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा और इसकी कीमत बताऊंगा, जिसको सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले इसके लुक से शुरू करते हैं। तो लुक के पीछे की कहानी बताता हूँ। ये जो बाइक है इसकी पूरी जो R&D हुई है वो भारत में हुई है। अब आप कहोगे इसमें क्या अंतर आता है, तो R&D का मतलब ये समझो कि आईफोन दुनिया भर में क्यों सबसे फेमस है, क्योंकि एप्पल जो है वो आईफोन पर जितना पैसा लगाता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा लगाता है वो उसके R&D पे। यानी हर बार कुछ ना कुछ नया कैसे किया जाए, क्या खास बनाया जाए। ये वजह है कि आईफोन का तोड़ अभी तक कोई नहीं आया है स्मार्टफोन में। वैसे ही इसकी बात करें तो इसकी जो पूरी R&D है वो भारत में की गई। यानी इस बाइक को कैसे बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस चीज़ को कैसे रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहीं इंडिया में ही सोची गई थी। ऐसा नहीं कि कहीं बाहर से कोई कॉन्सेप्ट लेकर आ गए। दूसरा इसकी डिज़ाइनिंग, इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो आपको, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि एक जेट प्लेन की तरह लगता है। खासियत ये है डिज़ाइनिंग भी इंडिया में की गई है। अमूमन क्या होता है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में कि कंपनियां क्या करती है, डिज़ाइनिंग बाहर से खरीद के लाती हैं और उसके बाद ये अपना मोहर लगाकर उसे बेचती हैं। बिल्कुल वैसे जैसे यूट्यूब में आप किसी गाने का राइट खरीद लो और इसे अपना लगा के बेचो, एक्चुअल में वो आपका होता नहीं है। कई कंपनियां तो ऐसी भी होती हैं भाई, जो क्या करती है, सब कुछ बाहर से लेकर आती है, बस मोहर लगाकर अपना बेच देती है, तो वो तो फ्रॉड हो गए। जैसे कोई मेरी वीडियो यूट्यूब पर अपने नाम से पोस्ट कर दे। तो ये जो है इसकी डिज़ाइनिंग, इसकी R&D सब कुछ भारत में हुई है भैया। तो पूरा स्वदेशी बाइक है। अल्ट्रा वायलेट जो कंपनी है वो बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, जो कि वो भी पूरी तरीके से स्वदेशी है। स्वदेशी बाइक की कंपनी, और इस बाइक को जो बनाने वाला व्यक्ति है वो भारतीय है। तो पूरी तरीके से मेड इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड है ये बाइक। फ्रंट लुक की बात करें तो इसकी जो लाइट है ना, उसकी जो डिज़ाइनिंग है वो बहुत ही कमाल की। ये देखो DRS दिए गए हैं। दूर से देखने पर ये बाइक काफ़ी पसंद आती है, किसी भी उम्र के इंसान को ना अपनी तरफ खींचती है। इसके लाइट के थ्रो को एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखो। तो ये जो लाइट का थ्रो है ना वो बहुत ही तगड़ा है। अंधेरे में तो बहुत ही तगड़ा आपको विजिबिलिटी मिलती है। सामने की तरफ अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर 17 इंच के व्हील्स मिलते हैं, आगे पीछे दोनों 17 इंच के व्हील्स मिलते हैं। आगे भी डिस्क ब्रेक मिलता है, पीछे भी डिस्क ब्रेक मिलता है। और ये जो सस्पेंशन दिए गए हैं वो आगे से एडजस्टेबल हैं। तो यानी पूरी तरीके से ध्यान दिया गया है। जो इसकी फिनिशिंग आप देखोगे, बेसिकली पूरी कहानी वहाँ पर है कि आपको कोई भी जॉइंट में कहीं भी आपको नट बोल्ट वगैरह नहीं दिखाई देंगे। पूरी इसकी जो जॉइंट है हर जगह कवर किया गया है। और यही वजह है कि ये बाइक देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है। यहाँ पर फ्रंट में देखोगे तो यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट का यहाँ पर स्टिकर दिया गया है पैर को रखने के लिए। यहाँ पर लेग रेस्ट दिए गए हैं। तो ओवरऑल ये जो बाइक है लुक के मामले में काफ़ी अच्छी। साइड प्रोफाइलिंग की बात करें तो इसका जो स्टैंस है वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है। यहाँ पर देखो फुट रेस्ट दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक इलेक्ट्रिक बाइक है, बावजूद इसमें ये पैर के लिए ब्रेक दिया गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक कमाल का कॉन्सेप्ट है कि ये देखो, ये रियर के लिए ब्रेक यहाँ पर दिया गया है और फ्रंट का ब्रेक यहाँ दिया गया है। इस तरफ आपको कोई ब्रेक नहीं मिलता। ये एक बहुत ही अलग कहानी है। अमूमन देखोगे क्या होता है, यहाँ पर क्लच होता है ना, लेकिन ये इलेक्ट्रिक बाइक है तो देखो यहाँ पर कोई क्लच नहीं है। यहाँ से ये क्लच हटा दिया है और लेफ्ट साइड से कोई गियर नहीं है, तो ये गियर हटा दिया है। ये देखो यहाँ पर गियर नहीं मिलता और यहाँ पर आपको क्लच नहीं मिलता। तो ये जो ब्रेक है वो राइट साइड में पैर के पास आ गया है। और ये जो है ये तो पूरी तरीके से खाली। तो स्टार्टिंग में जब आप इस बाइक को चलाएंगे तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, क्योंकि हमारी जो आदत लगी है ना उससे बिल्कुल अलग है। यहाँ पर आपको कोई ब्रेक नहीं मिलता, यहाँ पर गियर नहीं मिलता, लेकिन बाइक वाली पूरी फीलिंग देने की कोशिश की गई है। तो जो साइड प्रोफाइलिंग की मैं बात कर रहा था, यहाँ पर देखो ये जो इसकी पूरे डिज़ाइनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है। बाइक पर जैसे ही आप बैठोगे ना तो आपको एक पल के लिए लगेगा कि ये आपका स्टैंस आएगा। जब स्पीड आप लेते हो तो और भी आप ऐसे झुक के चलते हो, तो बहुत ही एग्रेसिव है। रियर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर इंडिकेटर्स दिए गए हैं। ये जो LED आपको पूरा सेटअप मिलता है लाइट का, और ये जो पिलियन का है ना वो काफ़ी ऊपर है। ऊपर जब बैठते हैं, यहाँ पर कोई बैठेगा ना तो उसे लगेगा कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासी हाइट पर है। कंफर्टेबल कितनी है ये अलग अलग हिसाब से है। हालांकि जो यंग लोग हैं उनको ये काफ़ी पसंद आएगा। पकड़ने के लिए ये जगह मिलती है यहाँ पर, तो पकड़ने के लिए जो है ना वो भी मजबूत है, ऐसा नहीं कि टेम्प्रोरी है। और गाड़ी जब चलती है तो खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़ नहीं करती। तो जो भी पूरा इसकी डिज़ाइनिंग की गई है, जो बनाया गया है, नट बोल्ट जहाँ भी कसे गए पूरा प्रॉपर है। ऐसा नहीं कि गाड़ी चल रही है तो आवाज़ कर रही है। और सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पर देखोगे मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है। तो जब गाड़ी चलती है बहुत अच्छा लगा। और अगर प्लेन रोड जैसा ये अभी देख रहे हो ना इस पर चलती है तो भाई
सुपर बाइक वाली फीलिंग आती है। अब यहाँ पर इसके स्क्रीन और बटन के बारे में बताता हूँ। तो देखो अभी स्टैंड लगा है, स्टैंड लगने पर ये आपको बताएगा जब स्टैंड पे लगी रहेगी बाइक ऑन होने वाली नहीं है। सबसे बड़ी बात ये बताता हूँ, स्टैंड हटाने पे ये देखो यहाँ पर नोटिफिकेशन हट गया, यानी अब आप सेफ हैं। अच्छा, बाइक को ऑन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक दबाना होगा और ये जो बटन देख रहे हैं इसको कुछ सेकंड के लिए दबाना होगा। अब देखो ये ऑन हो गई है। एक बार बंद करके आपको दिखाता हूँ। ये इसकी चाबी है, यहाँ पर लगती है, इसको किया, कुछ सेकंड का टाइम लेता है। अल्ट्रा वायलेट लिख कर आ रहा है यहाँ पर, ये उनका लोगो है और एक छोटा सा एनिमेशन आपको यहाँ पर दिखाई देता है। ये देखो ये छोटा सा एनिमेशन है, ये हो गया। F-77 लिखा है, F-77 जेट प्लेन है और ये देखो ये स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होने के बाद जैसा कि अगर स्टैंड पे होगी तो देखो ये ऐसे बनकर आएगा कि साइड स्टैंड है। अभी आपको पैर हटाना होगा, फिर ये हटाओगे तो अब देखो ये है रेंज है, बैटरी कितनी % चार्ज है, समय क्या हो रहा है, डुअल ABS है, कितना किलोमीटर चलिए, सारी चीज़ें आपको जानकारी मिलेगी। बाइक ऑन करने के लिए आपको ये बटन दबाना है और ब्रेक दबाकर ये देखो ये ऑन हो गई है। अब ये देखो चलने के लिए रेडी हो गया, देख रहा। अब इसमें कई सारे आपको 3 मोड मिलते हैं। पहला ये देखो ग्लाइड मिलता है जिसमें आपको ज़्यादा रेंज मिलती है। देखो अगर 22% चार्ज है बाइक तो 44 किलोमीटर चलेगी ग्लाइड पर। ग्लाइड के बाद आता है इसमें कॉम्बैट में 43 किलोमीटर का रेंज हो गया। अभी क्या है, यहाँ पर एक और मिलता है बैलिस्टिक इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि रेंज देखो कम हो गई है, बैटरी कम हो गई है। तो यहाँ पर ये क्या करता है कि बाइक में एक सिस्टम दिया गया है कि अगर बैटरी कम है तो बैलिस्टिक पे नहीं करते क्योंकि उससे रेंज आपकी कम हो जाती है बहुत ज़्यादा और गाड़ी बहुत तेज उड़ती है। बैलिस्टिक मतलब ये बाइक जू ऐसे उड़ेगी, लेकिन उसमें क्या है कि रेंज बहुत कम हो जाती है। तो इसलिए अभी इसमें बैटरी कम है तो वो बैलिस्टिक मोड जो है वो एक्टिवेट नहीं हो रहा। अभी 2 ही मोड है, एक ग्लाइड और दूसरा कॉम्बैट। अब यहाँ पर क्या क्या बटन मिले हैं आपको फीचर का दिखाता हूँ कि यहाँ पर फीचर में और क्या क्या चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में आपको जॉयस्टिक की तरह ये 4 बटन मिलते हैं, ये बहुत काम के हैं, ये दिखाता हूँ कैसे करते हैं। यहाँ पर स्क्रीन आप देखो, यहाँ पर जैसे ही ये गोल वाला बटन दबाएंगे तो अब देखो ये सारी चीज़ें आ गई। अब यहाँ पर आप कई तरीके की जानकारी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ये देखो F-77 है, जैसे इस पर क्लिक किए तो बाइक के बारे में, वेरिएंट कौन सा है, उसके बाद कितने किलोमीटर चली है, कलर कौन सा है, सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। बैक जाने पर बगल चलते नेविगेट, यहाँ से आप मैप भी देख सकते हो। मतलब ये क्या है, ये बाइक मैप को भी एक्सेस कर सकती है। आप किस किलो कहाँ जा रहे हो, किस लोकेशन पे, ये सारी चीज़ें बताती है। तो बैक चलते हैं यहाँ पर, इसमें इनबिल्ट सिम दिया गया, यानी आपको अपना स्मार्टफोन कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं। इस बाइक में मैप आप डायरेक्ट लगाकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। तीसरा, यहाँ पर आपको ट्रिप की जानकारी मिलती है कि आप पहली ट्रिप में कितने किलोमीटर चले, दूसरे ट्रिप में कितने किलोमीटर चले, तीसरे ट्रिप में कितने किलोमीटर चले, ये भी पता चल जाएगा। चौथे नंबर पे सेटिंग आती है भाई, सेटिंग के हिसाब से आप डिस्प्ले का ब्राइटनेस सेट कर सकते हो। साउंड ये जो है वो भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। देखो ये सुन रहे हो, तो ये भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। और थोड़ा सा पीछे चल रहा हूँ, यहाँ पर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर आप सारी चीज़ें देख सकते हो। ABS को आप डुअल और मोनो दोनों कर सकते हो, अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। और यहाँ पर आप देख रहे हो ना रीजनरेटिव मोड, ये बहुत ही काम का है। रीजनरेटिव मोड क्या होता है समझो, जैसे ही आप इसे एक्टिवेट करोगे ना, यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलते हैं, लो, मिड, हाई। हाई में क्या है, जैसे ही आप हाई जाओगे, जैसे एक्सीलरेटर छोड़ोगे ब्रेक का काम करने लगेगी। जैसे ही आपने एक्सीलरेटर छोड़ा बाइक में ब्रेक लगने लगेगा और उससे क्या है, उस ब्रेक से बैटरी चार्ज होने लगेगी, जिससे आप कि अपना रेंज थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। अभी जैसे क्या है, इसमें 22% बैटरी है तो मैं इसे हाई मोड पे चलाऊंगा तो जैसे ही एक्सीलरेटर थोड़ा सा छोड़ूंगा ब्रेक लगने लगेगा, वो ब्रेक इसकी बैटरी को चार्ज करेगी और हमारी बाइक थोड़ा सा ज़्यादा रेंज देगी। तो भाई और बाइक में आते हैं और यहाँ पर क्या मिलता है, डॉक्यूमेंट के लिए अलग जगह मिलती है, ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं, बैटरी के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये चीज़ था। अब बात कर लेते हैं बाइक के परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको बैटरी दिखाई देगी, यहाँ पर बीच में मोटर दिया गया है। बैटरी कितनी पावरफुल है आपको बताता हूँ, 10.3 किलोवाट की बैटरी दी गई भाई, 10.3 किलोवाट की। यानी आप समझ लो कि इंडिया में जब शुरुआती इलेक्ट्रिक कार आती हैं, MG की कॉमेट ले लो, चाहे फिर टाटा टियागो EV, उसमें आपको 17 से 20 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है। इसमें 10.3 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है, यानी समझ लो कार का आधा लगभग कार ही बना दिया है इसमें। तो यही वजह है कि जब ये इसकी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है तो 250 किलोमीटर से ज़्यादा का ट्रू रेंज में मिलता है। यानी आराम से उस बाइक को लेकर चलाओ। 2 दिन हो गए इस बाइक को चार्ज किए, मैं आराम से इसे उड़ा रहा हूँ, अभी तक चार्ज नहीं किया। और यही वजह है कि 22% इसकी बैटरी आ गई है। चार्जिंग की बात करें तो देखो यहाँ पर चार्जर लगाने का ऑप्शन मिलता है और ये हमारे इस समय फरजान भाई लेकर आ रहे हैं चार्जर। ये दिखाता हूँ भाई, इसका चार्जर देखो ये है, आप ऐसे लगाओगे और ये बाइक देखो चार्ज होने लगेगी लगाते ही। ये लगाया, ये हो गया। और इसका चार्जर देखो भाई कितना बड़ा, अरे भाई साहब ये देख रहे हो, चलता फिरता भाई सूटकेस से इतना बड़ा है इसका चार्जर है। समझ लो कितनी पावरफुल बाइक है, 10 किलोवाट आवर की बैटरी चार्ज कर रहा है भाई। तो ये इसका चार्जर है, ये दबा के खुला, ये दबा कर, और ये इतना बड़ा देखो इसको बीच में जो है, और ये सॉकेट लगाकर इसे आप कहीं भी चार्ज कर सकते हो। तो ओवरऑल चार्जिंग का कॉन्सेप्ट ये है। मैं कहूँगा फरजान भाई से लेकर वापस चले जाए। बैटरी
और रेंज के बाद अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो इसमें आपको 95 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क मिलता है। मतलब आप समझ लो कि जो वैगन आर है और सिलेरियो जैसी गाड़ियों का पिकअप इसमें मिलता है एकदम उस बराबर। ये वजह है कि जैसे ही आप थ्रॉटल देते हो सीधे गाड़ी भागती है। इसमें टॉप स्पीड की बात करें तो 147 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड मिलती है, जो इस बाइक को अपने सेगमेंट में सबसे अलग बनाती है। अब बात कर लेते हैं इसके वेरिएंट की और कीमत की। तो इसकी जो शुरुआती कीमत है वो 3,80,000 रुपये से शुरू होती है, और ये जो वेरिएंट दिख रहे हैं ये रिकॉन है, इसकी कीमत है 4,55,000 रुपये। अभी एक वेरिएंट और आ रहा है और वो भी इस लॉन्च नहीं हुआ है, इसकी कीमत कंपनी ने बता दी है, उसकी कीमत 5,60,000 रुपये। तो करीब करीब अगर इसकी ऑन रोड की कीमत की बात करें तो ये 5 लाख रुपए की बाइक है, और जो नया वेरिएंट अभी आएगा वो 6 लाख का है। तो 6 लाख का वो टॉप वेरिएंट और ये 5 लाख की बाइक। 5 लाख इसलिए क्योंकि इसमें सारे फीचर्स दिए गए हैं, आगे पीछे डिस्क ब्रेक दिया गया है, 17 इंच के व्हील्स दिए गए जो इसे कहीं भी चलाने के लिए कमाल के हैं, 10.3 किलोवाट की बैटरी दी गई है, जो टॉर्क है वो आपको 95 न्यूटन मीटर का मिलता है, और जो सारे फीचर भरे हैं। तो ये बाइक आपको कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइए, और क्या आप इस बाइक को चलाना चाहेंगे ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ऐसी वीडियो के लिए देखते रहिए ऑटो जंक्शन।